What if your own parents demands for your death? I'm talking about Harish Rana, a 32-year-old man living in a vegetative state for over 13 years. ये एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे इंसान ना बोल पाता है ना कुछ खा पाता है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, पूरा का पूरा मशीन्स पे डिपेंडेंट रहता है. Harish Rana was also dependent fully on machines. He was feeding through machines, he was breathing through machines. It was due to a accident which occurred with him when he fell from fourth floor, and due to severe brain injury his condition got worsened. डॉक्टर्स ने रिपोर्ट किया कि उनकी कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है फॉर ईयर्स. ही वॉज जस्ट लाइक अ बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस विदाउट एनी डिग्निटी. ये सब देख के हरीश राणा जी के पेरेंट्स ने एक बहुत हार्डेस्ट डिसीजन लिया, अप्रोच द कोर्ट टू लेट हिम गो. वो सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने परमिशन मांगी पैसिव यूथनेशिया की. देखो, यूथनेशिया दो तरीके का होता है, एक्टिव यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया. एक्टिव यूथनेशिया इलीगल है क्योंकि इसमें आप एक्टिवली पेशेंट को मार देते हो, जैसे लेथल ड्रग्स यूज़ करके वगैरह. पैसिव यूथनेशिया में आप क्या करते हैं, लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट को विड्रॉ कर देते हैं. जैसे अगर इंसान वेंटिलेटर पे है या मशीन्स पे है, उसको आप विड्रॉ कर देते हैं. तो सेम थिंग अकर्ड इन दिस केस. सुप्रीम कोर्ट ने सारी मेडिकल रिपोर्ट्स को इवैल्यूएट किया, फैमिली के साथ बात की और डॉक्टर्स को अलाउ किया कि उनकी लाइफ सपोर्ट को विड्रॉ कर दिया जाए, बिकॉज दे थॉट कि सिर्फ जीना उनके बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है. पैसिव यूथनेशिया की डिबेट सिर्फ आज की नहीं है, ये चली आ रही है. 3 केसेस पहले हो चुके हैं. सबसे पहला तो 1996 का जियान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जहाँ पे ये बोला गया कि आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ की बात करता है, ये राइट टू डाई की डिमांड नहीं करता है, उसको इंक्लूड नहीं करता है. अरुणा शॉनबाग का केस आया 2011 में, जिसमें एक नर्स वेजिटेटिव स्टेट में रही फॉर डिकेड्स ड्यू टू सेक्सुअल असॉल्ट डन विथ हर, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को रिकॉग्नाइज़ किया. उसके बाद कॉमन कॉज वर्सेस स्टेट ऑफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया की गाइडलाइंस दी. एंड हरीश राणा का केस फर्स्ट केस बना जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन गाइडलाइंस को पैसिव यूथनेशिया की इम्प्लीमेंट किया. सो हरीश राणा केस बिकेम has shown us that how law is involved, from denying the right to die to recognizing dignity in that. What is your take in this?